हाय एवरीवन, आई एम नितिन व्यास। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने रिसेंट में फोर्सेस बिजनेस को स्टार्ट किया है। आपने बिजनेस की मीटिंग भी देखी होंगी और वहाँ आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग एक दिन का 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, इवन 1 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा की इनकम भी इस बिज़नेस से कर रहे हैं। यानी मंथली इनकम लोगों की लाखों में है। तो ये बिज़नेस ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन आपको पहले इसको लर्न करना होगा, इसकी बेसिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना होगा, क्योंकि इससे आपके मन में जो बड़े सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जब हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, हम कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आपको 5 से 6 वीडियोस भेजी जाएंगी और हर एक वीडियो में आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड जो कोर की पॉइंट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। वो आपको स्टडी सबसे पहले करना है, वो सारी वीडियोस को अच्छे से देखना है, और फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह जाएँ तो आप अपने अपलाइन को कॉल करके एक बार ज़रूर पूछें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगली वीडियो में आपको क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक वीडियो भी आपको बताई जाएगी। एंड इसके अलावा फोर्सेस बिजनेस क्यों कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, स्कैम नहीं है, ये ज़िंदगी भर चलने वाला बिजनेस है, इसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। और कैसे आप आने वाले 4 से 5 महीने में 10 लाख रुपए से 50 लाख इस बिज़नेस से अर्न कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। तो ये सारा पूरा मॉड्यूल आपको ध्यान से देखना है। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ब्लॉकचेन क्या होता है उसको डिफाइन करने से पहले मैं एक वीडियो आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी ऑन ब्लॉकचेन, लिखिएगा वहाँ पे पीएम मोदी ऑन ब्लॉकचेन, और उस वीडियो को देखिएगा। वो क्लिपिंग में एक बार जरूर चला देता हूँ, मैंने यूट्यूब से डाउनलोड की हुई है। हम लोकल सॉल्यूशन से ग्लोबल एप्लीकेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। तमाम सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे, और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। देखिए, मैंने ये जो वीडियो आपके सामने प्ले किया है इसमें केवल आपको ऑडियो सुनाई दिया है, लेकिन पूरा वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पे जा करके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको विस्तार में ये वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। 1.5 से 2 मिनट का वीडियो है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की बात करें पूरी इंडिया में, क्योंकि उन्होंने कुछ 4 शब्द बोले हैं। इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता जिसे कहते हैं, सिक्योरिटी इंक्रीज होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। हम गूगल पे सर्च करते हैं ब्लॉकचेन डेफिनेशन, तो आपको आर्टिकल बड़े सारे मिल जाएंगे। ये आर्टिकल है, इसमें बड़े अच्छे तरीके से ब्लॉकचेन को साधारण शब्दों में एक्सप्लेन किया गया। एक्चुअल में ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है, यानी एक वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर कोई भी जानकारी रिकॉर्ड की जा सकती है। ब्लॉकचेन इज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग्स इंफॉर्मेशन इन ए वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक, चीट द सिस्टम। यानी ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पर कोई भी जानकारी अगर एक बार डाल दी जाए तो कोई भी व्यक्ति ना तो उसको हैक कर सकता है, ना ही उसको बदल सकता है, ना ही फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि एक साथ लाखों करोड़ों कंप्यूटर पे वो जानकारी डाली जा सकती है। एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक इंटरकनेक्टेड होता है और ऐसे करोड़ों ब्लॉक होते हैं जिसके ऊपर कोई भी जानकारी हम लोग डालते हैं। यानी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फोर्सेस बिजनेस में हो रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। जो भी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फोर्सेज में वो भी होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अगर ये किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस थे,
लेकिन जैसे मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है X3 X4 की आप वर्किंग अभी और डिटेल में समझेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। पहली दूसरी पोजीशन का पैसा हमें आता है, तीसरी का अपलाइन को जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डाल दी गई हैं और वो सारे ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के माध्यम से होते हैं, यानी इसमें कोई भी चेंज या बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये जो फोर्सेस बिजनेस है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी है और इंटरनेट अवेलेबल है इस दुनिया के अंदर। इसको कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, कोई भी एडिट नहीं कर सकता। तो अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज एसेंशियली ए डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट इज डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑन द ब्लॉकचेन। यानी जो ब्लॉकचेन है ये एक पब्लिक लेजर है, जहाँ पे कोई भी जानकारी एक बार डाली जाती है तो वो लाखों करोड़ों कंप्यूटर पर एक साथ चली जाती है। इसके अगर जस्ट अगेंस्ट में जैसे कि सर्वर होता है कंपनीज़ का, जैसे फेसबुक का सर्वर है, गूगल का सर्वर है, बैंकिंग सिस्टम का सर्वर है, ये सारा एक जगह पर होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर सर्वर होगा तो किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे होगा, वहाँ पे हैकिंग भी पॉसिबल है और पूरा कंट्रोल में है एसबीआई के। वो जो चाहें जो कर सकते हैं उस सिस्टम के अंदर, उसको बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर पूरा डाटा लोकेटेड है। लेकिन जो फोर्सेज का डाटा है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से लाखों करोड़ों कंप्यूटर जो पूरे विश्व के अलग अलग जगह पर हैं, जैसे कोई इंडिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई चाइना में है, कोई जापान में, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप किसी एक कंप्यूटर में तो बदलाव ला सकते हो, लेकिन उसी समय पे एक साथ लाखों करोड़ों कंप्यूटर में कोई बदलाव नहीं ला सकते। इसीलिए फोर्सेस बिजनेस में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किए जा सकते, कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, ये ब्लॉकचेन के माध्यम से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बेसिक डेफिनेशन ब्लॉकचेन के बारे में समझ में आ गई होगी। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, केवल यही नहीं है। मैं दुबई के बारे में आपको बताऊं अगर, तो दुबई ने तो नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई, जैसे इंडिया बना रहा है वैसे वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ आई है 2020 के अंदर, आप इसको अगर पढ़ेंगे, दुबई हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स कैपिटल ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हैविंग इम्प्लीमेंटेड 24 यूज केस अक्रॉस 8 इंडस्ट्री सेक्टर्स। फाइनेंस के अंदर, एजुकेशन के अंदर, रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वगैरह, टूरिज्म के अंदर, कॉमर्स, हेल्थ के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, इन सभी जगह पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन दुबई ऑलरेडी कर चुका है और इन्होंने नेशनल स्ट्रैटेजी भी बनाई है। तो बड़ी तेज़ी से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ पूरी दुनिया भर में हो रहा है। न केवल यहाँ, अगर हम बात करें अमेरिका, कनाडा, जापान, इन कंट्रीज़ के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। इंडिया के अंदर तो ये बड़ा लेट स्टार्ट हुआ है 2020 में, बाकी सारी कंट्रीज़ में तो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। इवन इंडिया में आप अगर बात करें तो यूपीएससी की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। काफ़ी सारी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ इस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को पढ़ा रही हैं, बता रही हैं या फिर कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि जो आप फोर्सेस बिजनेस में आए हो, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के साथ बिल्ड किया गया बिजनेस है। दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। इस अब अगर देखेंगे आने वाले 5 साल 10 साल में तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी घर घर में पहुंच जाएगी। अगर आप इस बिजनेस को आने वाले 1 से 2 साल बिल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। वैसे तो मंथली इनकम लोगों की 4-5 महीने के अंदर ही आप देखें तो लोगों ने बहुत अच्छा पैसा इस बिजनेस से अर्न किया है। अच्छा, ब्लॉकचेन के साथ एक वर्ड और आता है डिसेंट्रलाइजेशन। उसका क्या मीनिंग है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होना। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है किसी 1, 2, 3 लोगों का कंट्रोल होना। क्योंकि ब्लॉकचेन के माध्यम से फोर्सेज काम कर रहा है, इसका डाटा लाखों करोड़ों कंप्यूटर पे अवेलेबल है। तो जिसने इसको इन्वेंट किया था, लार्डोर जोन्स नाम के जो इंजीनियर थे ब्लॉकचेन के, जिसने फोर्सेस बिजनेस को डिज़ाइन किया है, वो भी चाहकर भी इस सिस्टम के अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही उन्होंने बनाया था, रूल्स रेगुलेशन लिखे थे, ब्लॉकचेन पर डाल दिया, अब ये उनके कंट्रोल में भी नहीं है। अगर ये एक कंप्यूटर पर होता, यानी उनके कंप्यूटर में होता, तो ये बदलाव कर सकते थे, लेकिन एक साथ लाखों करोड़ों कंप्यूटर पर चल रहा है तो अब उनके कंट्रोल में भी नहीं है। इसीलिए फोर्सेस बिजनेस डिसेंट्रलाइज्ड, दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, जो कि ऑटोमेटिक रन करता है यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटी। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जिसके बारे में आपको मैंने बताया ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। अगले वीडियोस में आपको क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में जानने को मिलेगा। फोर्सेज क्यों कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, ये कभी बंद क्यों नहीं होगा, कैसे मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारी अगली वीडियोज़ में आपको जानने को मिलेगा। तो वो सारे मॉडल्स आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच।